जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। मेरे प्रियो, विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, हम विषय की ओर ध्यान करेंगे। जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, मसीह की धार्मिकता और सताव में आनंदित रहो। ये कौन कहते हैं? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, मसीह की धार्मिकता और सताव में आनंदित रहो। और आज हम जानते हैं, जितने भी भाई बहन हम मसीह यीशु को जानते हैं, मसीह यीशु में हम आते हैं, हमारे हर किसी के जीवन में सताव आता है, परेशानियाँ आती है, कलेश आता है। किसके कारण? संसार के कारण, रिश्तेदारों के कारण, माता पिता भाई बहनों के कारण, वो लोग विश्वास में नहीं होते हैं, संसार के लोगों के कारण और अपने जाति भाइयों के कारण। तो हमें जब इन बातों से दुख आता है और झूठे मसीह भाइयों बनने के कारण, तो परमेश्वर कहता है तुम इन बातों की चिंता मत करना, तुम इसमें आनंदित रहना और मग्न रहना। ये बातें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई। और आज हम जानते हैं, जो भाई बहन बाइबल अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, वे लोगों के जीवन में दुख, परेशानी, कलेश, कष्ट जब आते हैं, वे डरते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, आप लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहें, हमेशा बाइबल पढ़ें और बाइबल में आत्मिक बातों को सीखें। तो परमेश्वर हमें हर एक एक बातों को बताता है और उन दुख और परेशानियों से निकालता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा, जिसका घर चट्टान पर है उसका नींव हिल नहीं सकती है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, उसी प्रकार से वो चट्टान हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, जिसकी आँखें हमारे अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी है। उसके जीवन में तरह तरह के दुख, परेशानी, कलेश संसार की ओर से आएंगे, पर परमेश्वर हमारे साथ चट्टान की तरफ खड़ा है। उसमें हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। यही बात को परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो मैं उन भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, हमको बाइबल हर परिस्थिति की, हर परेशानियों में यही बातें बताती है कि हम परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वचन में ध्यान दें। यही हमारे को बाइबल सिखाती है और बाइबल ही हमको जो है आनंद देता है और विश्वास में मजबूत करता है और संसार के लोगों से जीतने की ताकत देता है। प्रभु का वचन हमको यही सिखाता है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस, उसका 4 अध्याय 12 से लेकर 19 तक पढ़ूंगा। यहाँ भी पतरस जब इस पत्री को लिख रहे थे, तो मसीह में बहुत दुख और परेशानी और कलेश और सताव हो रहे थे, लेकिन पतरस उनको उत्साहित करते हैं कि तुम प्रभु पर विश्वास रखो। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है, हे प्रियो, जो दुख रूबी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। क्या भड़की है? जो दुख रूबी अग्नि तुम पर भड़की है, संसार जो भड़का हुआ है, भड़की हुई है, इससे यह समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हमको इस पर कोई चिंता नहीं करनी है, ये चलता रहेगा, इस पर और ध्यान मत दो आप। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो, आनंद करो। हमने क्या करना है? जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, हमको आनंद करना है। ये कौन कहते हैं? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यदि मसीह के नाम के कारण हमें लोग अगर बुरी बातें, हमारे कलेश करें, हमारे लिए हानि उठाएं, कुछ भी करने को तैयार है संसार के लोग, हम अपने आप को धन्य समझते हैं।
चाहे कितना दुख दें, वो कितना कष्ट दें, कितनी परेशानी संसार की ओर से आए, हम क्या हैं, मसीह यीशु में धन्य हैं। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में छाया करता है। महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में छाया करता है। वो एक हमारे साये के समान हमारे आगे चलता है, साये के समान वो हमारे साथ काम करता है। हर दुखों में, हर परेशानियों में, हर कष्टों में वो हमारे संग रहता है। प्रभु यीशु हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं 15 वचन में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराया काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हम संसार के कोई भी कामों के कारण क्या है, दुख ना पाएं। पर अगर मसीह यीशु के कारण हम अगर दुख आते हैं तो हम धन्य हैं हर बातों के लिए। ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जा ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या करो? इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, इनका अंत किस हिसाब से होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हम जानते हैं इसको नाश करने के लिए बनाया है संसार को, पर हमको अनंत जीवन देने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, हमने आनंद रहना परमेश्वर में। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उधार पाएगा, अगर धर्मी व्यक्ति इतना दुख झेलते झेलते अगर उधार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योगी सृजनहार के हाथों में सौंप देते हैं। क्या करते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योगी और सृजनहार के हाथों में सौंप देते हैं। एक मसीह जन को यहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा बताया जा रहा है कि इतनी कठिनाइयाँ सहते हुए, दुख सहते हुए, सताव में तुम परमेश्वर के साथ जो है दृढ़ता से बने रहो, विश्वास करो, और प्रभु यीशु को एक चट्टान की समान जानकर कि वो सब कुछ कर सकता है, हर समय साये के समान हमारे साथ रहता है, हम दुख झेले तो बड़ा आनंद का काम है हमारे लिए। मेरे प्रियो, इन बातों को पतरस के द्वारा हमने सीखा, और अंतिम समय में बहुत मसीह भाई बहनों में बहुत सताव हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, हम देख रहे हैं हर जगहों पर विरोध हो रहा है। लेकिन एक सच्चे जो मसीह विश्वासी को परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुन लिया है, वो आनंद और मगन रहे और परमेश्वर का सुसमाचार का काम करे और सत्य में बने रहे। ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। इन पत्रियों को आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो हमें इससे पढ़ने से क्या मिलता है? बाइबिल हम हर रोज़ पढ़ने से हमको आनंद मिलता है, और ये हमको सिखाती रहती है, हमारे आत्मा को हमारा तृप्त करते रहती है, हर चीज़ में, हर दुखों से हमें आज़ाद करती है और उसमें हमारे साथ देती है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। जय मसीह की। अगले वीडियो फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।